भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। दतिया में को जीत रहा चुनाव, बहुत जम के रोमांच है और बहुत सारी चर्चाएं हैं। और चर्चाओं के दौर में सब पार्टियों के प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं। और बहुत सारे लोगों से चर्चा करने के बाद कांग्रेस, भाजपा, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, आमजन, पत्रकार, बहुत सारे लोगों से चर्चा करने के बाद एक विश्लेषण, एक निचोड़ हमारे पास आओ है। और सियासत में कई बार जो निचोड़ भी गलत साबित हो जाए, सो हम कोनो दावा नहीं कर रहे कि जो कोनो सर्वे है, लेकिन पूरा निचोड़ आप तक पहुंचावो जरूरी है। कल से बहुत सारे लोग हम फ़ोन कर रहे हैं कि भैया को जीत रहो, आप का नहीं बता रहे। तो भैया पहली चीज़ तो ये कि 2 लाख से ज़्यादा वोटर हते, 70% वोटिंग के बाद भी लगभग 1,45,000 से ज़्यादा वोट डले हैं। अब 1,45,000 लोगों ने जो वोट डाले हैं, तो 2, 4, 10, 25 लोगों से बात के आधार पर जो तय नहीं करी जा सकत कि को जीत रहो। हवा जब एक तरफा हो तो बस समझ में आउट, लेकिन एक तरफा हवा तो होती नहीं। दो लोगों के बीच की अगर लड़ाई होती तो कहानी कछु और होती है। स्पष्ट तौर पे लगभग कई बार समझ में आ जाता कि भैया इनकी हवा तेज है। लेकिन कहानी में दरअसल तीसरे किरदार हैं, और तीसरे किरदार हैं दामोदर यादव, जिनको चुनाव चिन्ह तो केतली। और जब बात बिल्कुल सत्यता है कि उनको मिलने वाले वोट तय करें कि चुनाव बीजेपी जीते कि कांग्रेस जीते। हालांकि जो आजाद समाज पार्टी के जुड़े लोग हैं वे कहें कि भैया हमारे प्रत्याशी को वे जीत से बाहर काय कर रहे हैं, तो जीत से बाहर नहीं कर रहे। हम आकलन के आधार पर बता रहे कि 2 कंडीशन हैं। कि एक कंडीशन तो जो बहुत सारे लोगों को कहवो है कि आजाद समाज पार्टी यानी केतली चुनाव चिन्ह को अच्छे खासे वोट मिले, लेकिन शायद उतने वोट नहीं मिल पाए होंगे कि वे चुनाव जीत पाएँ। लेकिन इसके बाद भी उनके अच्छे खासे वोट मिले हैं, जो आजाद समाज पार्टी के से जुड़े लोगों को कहवो है और कई और लोगों को भी कहवो है। अब कई लोगों को जो मानवो है कि केवल सोशल मीडिया की हवाहती और वोट ना के बराबर मिले हुई हैं, तो उनकी भी मान लो भैया, मानवी में तो कोई बुराई है नहीं है, बाकी परिणाम तो पता ही चले। लेकिन आजाद समाज पार्टी को कितने वोट मिले और उनको समीकरण का हुई है, जो केवल समझने की बात है। जो बहुत सारे जो जानकार लोग हैं उनसे हमारी बात वही है, उनको मान वो है कि अगर आजाद समाज पार्टी को 15,000 से कम वोट मिले, 15,000 से कम, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लाने जा खतरे की घंटी हो सकत है। लेकिन जो वोट 10,000 से ऊपर भी चाहने, मतलब 10 से 15,000 के बीच में अगर आजाद समाज पार्टी वोट ले जाते या 17-18,000 तक भी ले जाते, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लाने खतरे की घंटी हो सकत है। लेकिन अगर ये वोट 18,000 से या 15,000 से ज़्यादा हो जाए, मान लो 20,000 हो जाए, 25,000 हो जाए, तो फिर वोट हो सकत है कि 2 ही पार्टियों के बढ़ जावें केतली के लाने। ऐसे में कहानी कन्फ्यूजन पे पहुंच सकत है। और एक जो तीसरा आंकड़ा जो कई लोगों को क्या वो है, और सही गलत जैसे हमने कही कि भैया के जो लोग जा मान के चल रहे कि दामोदर यादव या आजाद समाज पार्टी केवल सोशल मीडिया पे हती, अगर उनकी मान लो कि जो वोट 4-5 हज़ार 6 हज़ार पे सिमट रहे, तो फिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी की प्रबल संभावनाएं बन जे हैं। ये 3 संभावनाएं हैं कांग्रेस या भाजपा की जीत की, कि अगर 5-6 हज़ार वोटन में सिमट रही आजाद समाज पार्टी तो संभावनाएं कांग्रेस की बन सकत हैं। अगर जा संख्या 10-15 हज़ार तक पहुंच रही है तो संभावनाएं भाजपा की बन सकते हैं। और अगर 15,000 से ऊपर आजाद समाज पार्टी पहुंच रही है तो फिर कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकत है। काय के इको मतलब कि आजाद समाज पार्टी ने 2 ही पार्टियों में बराबर की सेंध लगाई है, और कीके में ज़्यादा सेंध लगाई जो चुनाव परिणाम पर पता चले। ये 3 कहानियाँ हैं और 3 थ्योरी है, एक तरीके से कहानी नहीं है, 3 थ्योरी है। चौथी थ्योरी आजाद समाज पार्टी के लोगों की है कि वे चुनाव जीत रहे हैं। तो जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आए हम उनकी थ्योरी को भी बिल्कुल नहीं नकारें। हर लोकतंत्र में सबने चुनाव लड़े, सबको अपनी जीत की बात करने को अधिकार है, जीतने एक ही को है, बाकी सबको अधिकार है। तो ये 3-4 प्रकार की जो थ्योरी है वे सामने आई है। कैलकुलेशन की कहानी है, उन्हीं कैलकुलेशन में फ़िलहाल चल रहा है सबको गणित, और वो गणित में को सफल हुई है को असफल जो अलग बात है। फिलहाल असली परिणाम तो 3 तारीख को पता चले। दावा हम कछु नहीं कर रहे, सामान्य सी जो कैलकुलेशन मार्केट में चल रही है वह हमने आपको बताई। राम राम।